हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फरवरी की संधि, जिसे अली नगर की संधि भी कहते हैं। कंपनी फोर्ट विलियम की किलेबंदी जारी रखेगी। जो कंपनी है वो फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी जारी रखेगी। कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार हैं वो जारी रहेंगे। इसके बाद कंपनी कलकत्ता के क्षेत्र में अपने सिक्के चला सकती है। कंपनी जो है वो कलकत्ता के क्षेत्र में अपने सिक्के चला सकती है। जल्द ही कंपनी नवाब पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। जो कंपनी है वह नवाब पर आरोप लगाना शुरू कर देती है कि नवाब फरवरी के संधि का उल्लंघन कर रहा है। फिर दोनों पक्षों में तनाव हो जाता है। जो कंपनी और नवाब के बीच तनाव हो जाता है, अतः दोनों पक्षों की सेनाएं, नवाब और कंपनी दोनों की सेनाएं 23 जून 1757 को 1757 को गांव फ्लासी, आम्र निकुंज, जिसे आम्र निकुंज कहते हैं, बंगाल का युद्ध, यह एक षड्यंत्र था। जो बंगाल का युद्ध है यह एक षड्यंत्र था, इसमें कंपनी और नवाब के बीच होता है। कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ता है और यह जीतता है, और नवाब की तरफ से इसकी तरफ से मोहनलाल और मीर मदन बहादुर से लड़े। नवाब की तरफ से जो मोहनलाल थे और मीर मदन, ये दोनों लोग बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। प्लासी के युद्ध का महत्व, पहला है नेचर, दूसरा षड्यंत्र। यह कंपनी की सैनिक जीत नहीं थी। यह जो जीत थी यह कंपनी की थी, सैनिक की जीत नहीं थी। यह कंपनी की कूटनीति जीत थी। जो यह जीत हुई थी प्लासी के युद्ध की, यह इसकी कूटनीति जीत थी। इसके बाद कंपनी बंगाल में सर्वोच्च हो गई थी। जो कंपनी है वह सर्वोच्च हो गई थी। किस चीज़ में? व्यापार प्लस धन के मामले में कंपनी और लोगों से बहुत आगे निकल गई थी। जो कंपनी थी व्यापार और पैसे के मामले में कंपनी और लोगों से बहुत आगे निकल गई। जैसे स्पेशली फ्रांस कंपनी और डच कंपनी से आगे निकल गई थी। उसके बाद है बंगाल की राजनीति में कंपनी का रोल महत्वपूर्ण हो गया था। जो बंगाल की राजनीति थी वहाँ पे कंपनी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था। इसके बाद है प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध का प्रभाव यह रहा कि नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद नया नवाब मीर जाफ़र बनता है। इसके बाद मीर जाफ़र नया नवाब बनता है। यह रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के सहयोग से नवाब बना। जो मीर जाफ़र था यह कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से नवाब बनता है। इसने कंपनी को छूट देता है, इनाम दिया और कुछ रियासतें दी। नगद इनाम में 24 फरगने की जागीर क्लाइव को दी गई और कर्नल को कुछ जागीर दी। इसके बाद इसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा जाता है। जो मीर जाफ़र है इसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा जाता है। कंपनी की बढ़ती धन की लालसा ने नवाब पर खूब सारा बकाया बताया। कंपनी की लालसा इतनी बढ़ गई थी तो इन्होंने नवाब पर खूब सारा बकाया बताया। अतः नवाब कंपनी के जुए को उखाड़ फेंकना चाहता था। जो नवाब था वो कंपनी के जुए को उखाड़ फेंकना चाहता था। वह डचों के साथ मिलकर कोशिश करता है। जो नवाब होता है वह डचों के साथ मिलकर प्रयास करता है, लेकिन 1759 में लड़ा गया बेदारा का युद्ध, डच परास्त हुए। फिर 1759 में बेदारा का युद्ध होता है जिसमें डच परास्त हो जाते हैं। इसके बाद नवाब के संबंध अब कंपनी के साथ खराब हो गए। जो नवाब के संबंध थे कंपनी के साथ खराब हो गए। कंपनी नवाब मीर जाफ़र को हटाने का फैसला किया। जो कंपनी होती है वो मीर जाफ़र को हटाने का फैसला करती है और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से संधि करते हैं। जो कंपनी होती है मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से संधि करते हैं। उसके प्रावधान क्या हैं? मीर कासिम कंपनी को बकाया राशि देगा। पहला प्रावधान यह था कि जो भी बकाया है उसे मीर कासिम कंपनी को बकाया राशि देगा। मिदनापुर, बर्दवान, चटगांव के ज़िले कंपनी को मिले।
दूसरा है जो मिदनापुर और वर्धमान चटगांव के ज़िले होंगे वो कंपनी को मिलेंगे। इसके बाद सिलहट से चूना के व्यापार में कंपनी हिस्सा, जो सिलहट से चूना के व्यापार में कंपनी का हिस्सा होगा। इसके बाद है अगला नवाब मीर कासिम। मीर कासिम के बारे में कल पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।